क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान पुलिस के राजस्थान जीके के भाग द पार्ट। जो आपको पता है राजस्थान पुलिस में ये मॉडल टेस्ट पेपर आता है। अब ये जरूरी नहीं है कि राजस्थान पुलिस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ये आपके लिए बीएसटीसी, रीट, पटवार, कोई भी एग्जाम है पेटेड, सबके लिए ये राजस्थान जीके के जो टॉप 50 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरपीएससी आरएएस अधीनस्थ बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह लेके आए हैं। और इन्हीं में से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आगे आने वाले एग्जामों में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राजस्थान जीके का मॉडल टेस्ट पेपर भाग नंबर 10 दूसरा टेस्ट लेके मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। तो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट और स्पेशल मैंने एक वीडियो बनाया, अभी डीएलएड के जून में फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, तो उसके लिए भी राजस्थान जीके आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले जल्दी से वीडियो को सारे विद्यार्थी अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको शेयर कर दो वीडियो, और लाइक कर दो कि उन्हें कह दो हर रोज इस चैनल पे 8:30 पर शाम को ये वीडियो एक मॉडल टेस्ट पेपर किसी न किसी रूप में मिलता है। और कमेंट करते जाना जितने भी क्वेश्चन है, और चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि आपके पास कोई भी वीडियो हमारा अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पूरा करें। इसी जोश के साथ हम शुरुआत करते हैं 50 वो टॉप क्वेश्चन जो आपने बहुत कम देखे हैं, अगर देखे हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, विद्रोही सेना का नेतृत्व रिसालदार मेहराब खां और लाला जयदयाल कर रहे थे। उन्होंने रियासत का समस्त प्रशासन अपने हाथ ले लिया। यहाँ लगभग 6 महीने तक विद्रोहियों का प्रशासन पर नियंत्रण रहा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह उपयुक्त जो वाक्य राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है। ये पिछले साल, ये अभी जनवरी 2020 में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन उसमें आया था, ध्यान रखें। तो फर्स्ट ग्रेड में आ गया, इसका मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी, जहां जनता ने भी सहयोग किया था। और दूसरी बात, मेहराब खां और लाला जयदयाल के नेतृत्व में यहाँ पे कोटा के शासक राम सिंह को बंदी बनाया था, और मेजर जो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। ये बात आप सारे जानते हो। भारत का स्वतंत्रता संग्राम किसको कहा? 1857 की क्रांति को। दूसरा प्रश्न देखिए, उलासी व पूर्ण सिंह किस राज्य के निवासी थे जिनकी वीर रस की काव्य रचनाओं ने राज्य की जनता को जागृत करने में योगदान दिया? दो व्यक्ति, उलासी और पूर्ण सिंह, वीर रस की काव्य की रचना थी जिसने जनता को जागृत किया। किस रियासत से संबंधित थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, भरतपुर से संबंधित थे। तीसरा, स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित है? यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, अमरचंद भाटिया यानी भाटिया बीकानेर के हैं। जमनालाल बजाज का संबंध सिक्कर से है। शोभाराम कुमावत का संबंध अलवर से है, जबकि ये क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। जुगल किशोर चतुर्वेदी धौलपुर के नहीं बल्कि कहाँ के हैं? भरतपुर के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री रहे जुगल किशोर चतुर्वेदी का संबंध किस रियासत से था? जुगल किशोर चतुर्वेदी, अभी मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ, मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब भरतपुर से। अब मुझे बताओ मत्स्य संघ कब बना था? मत्स्य संघ पहला चरण है, ये कब बना था? सारे विद्यार्थी कमेंट करोगे। इतने में मैं आपको बताता हूँ, जुगल किशोर चतुर्वेदी को युवा नेहरू भी कहा जाता है, राजस्थान का पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। अब मत्स्य संघ के बारे में आपको बताना है, ये क्वेश्चन नॉर्मल आप बता सकते हो। पांचवा देखिए, बीकानेर राज्य परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन 1946 ईस्वी में किस घटना को लेकर हुआ? दूसरा किसान आंदोलन बीकानेर राज्य परिषद के नेतृत्व में हुआ कब? 1946। ये क्वेश्चन पिछली साल पटवार के अंदर यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आया था। वहां क्वेश्चन आया था बिरबल दिवस का संबंध किस रियासत से था? तो इसका सही जवाब बी, रायसिंहनगर की एक घटना हुई थी, उसको लेकर किसान आंदोलन हुआ था। बीकानेर राज्य में किसान दिवस कब मनाया गया, या कह सकते हैं बिरबल दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, पिछली साल पटवारी में ये क्वेश्चन आया था। जिस भाई ने पटवारी का एग्जाम दिया है उसे पता होगा। तो ध्यान रखना, 6 जुलाई 1946 को किसान दिवस बिरबल दिवस के रूप में मनाया गया। राजस्थान का वह पहला राज्य कौन सा था जिसने अपने यहाँ प्रजामंडल आंदोलन को आगे से बढ़ाकर संरक्षण प्रदान किया?
प्रजामंडल को आगे बढ़ाकर संरक्षण प्रदान किया था, कौन सी रियासत थी? भी अलग अलग प्रजामंडल बने, वहाँ का राज्य था उसने उसको संरक्षण प्रदान किया था। तो ध्यान रखना, बीकानेर का गंगा सिंह थे, उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन को संरक्षण प्रदान किया था। हालांकि बीकानेर के गंगा सिंह अंग्रेजों के गुलाम थे, फिर भी उनके जनता के प्रति जो काम थे वो साबित होते। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत बताना है चारों में से आप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो विद्यार्थी पहली बार इन क्वेश्चनों को पढ़ रहा है, कृपया करके इन्हें जरूर लिख लें अपनी नोटबुक में, ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि मैं जो ये मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ, इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि एग्जाम में आपको कहीं सीधा सीधा मिल जाएगा। तो सही जवाब इसका डी, राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली, राजपूताना गजेटियर मौलवी मुराद अली, देश हितैषी मुंशी मुन्नालाल शर्मा। जबकि अखंड भारत किसने लिखा था? अखंड भारत जयनारायण व्यास का, ध्यान रखना, समाचार पत्र, न कि इस अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का। आगी बाण समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? आगी बाण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, कुछ बात के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी जयनारायण व्यास का। इसकी खासियत पता है आपको क्या होगी? 1932 में राजस्थान भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, जो ब्यावर अजमेर से प्रकाशित हुआ था, आगी बाण। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली वह महिला जिन्होंने 1939 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया। ये क्वेश्चन 2018 के एक एग्जाम में आ चुका है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली वह महिला जिन्होंने 1939 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया, वह नारायणी देवी शर्मा, जो माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी है। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ? मेवाड़ प्रजामंडल का गठन माणिक्य लाल के नेतृत्व में कब हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताओगे सारे विद्यार्थी। निम्न में से कौन राजस्थान की रियासतों को एक इकाई के रूप में संगठित करने के पक्ष में नहीं था? कौन है संगठित करने के पक्ष में नहीं था? तो ध्यान रखना, वो थे वीटी कृष्णामचारी। स्वामी गोपालदास ने पंडित कन्हैयालाल तथा पंडित श्री राम मास्टर के सहयोग से चूरू में किस सभा की स्थापना की थी? स्वामी गोपालदास मुख्य थे, उन्होंने कन्हैयालाल और पंडित श्री राम मास्टर के सहयोग से चूरू में किस सभा की स्थापना की थी? तो ध्यान रखना, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी 1907 में, जिसको चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। 13 नंबर, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? बिथोड़ा का युद्ध, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो ध्यान रखना, बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को। किस किस के बीच? जोधपुर के तख्त सिंह और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की सेना के बीच, जिसमें आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जीत गए। एक तारीख और याद रखनी है, 18 सितंबर, उस दिन हुआ था चेलावास या गोरे कालों का युद्ध, उसमें भी आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जीते हैं। रामानंदी संप्रदाय की शाखा गलता, जो जयपुर गलता जयपुर में है, किस संत द्वारा सुदृढ़ किया गया? रामानंदी संप्रदाय की एक शाखा है गलता जयपुर में, किसके द्वारा? तो संत किलहदास द्वारा, संत किलहदास। अबली मिणी के महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबली मिणी का महल राजस्थान का दूसरा ताजमहल और हाड़ौती का ताजमहल इसे कहा जाता है। तो इसका निर्माण करवाया था महाराव मुकुंद सिंह ने। मामा भांजा की छतरी कहाँ पर स्थित है? मामा भांजा की छतरी, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ये तो आसान है आपके लिए, बहुत बार इस क्वेश्चन को सुनते हो। तो ध्यान रखना, जोधपुर में मामा भांजा की छतरी। रस पीयूष निधि ग्रंथ की रचना किसने की थी? रस पीयूष निधि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ध्यान रखना, रस पीयूष निधि ग्रंथ की रचना की थी सोमनाथ ने। सोमनाथ ने की थी किसके आश्रय में? तो बदन सिंह, महाराजा बदन सिंह के आश्रय में की थी। राजस्थान के वे साहित्यकार जिन्होंने 65,000 हस्तलिखित ग्रंथों का अव्यय जैन ग्रंथालय स्थापित किया और अनेक शोध ग्रंथों का संपादन किया। राजस्थान का वह साहित्यकार जिन्होंने 65,000 हस्तलिख हाथों से लिखे हुए ग्रंथों का अव्यय जैन संग्रहालय स्थापित किया और अनेक ग्रंथों का संपादन किया, तो वो है अगरचंद नाहटा। अगरचंद नाहटा। महामारी, जो महामारू शैली है, महामारी ने महामारू है ये, मारू शैली में बना सास बहू का मंदिर किस सदी में निर्मित किया गया? महामारू शैली में बना सास बहू का मंदिर किस सदी में निर्मित किया गया? ध्यान रखना, तो ये किया गया 10वीं सदी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 10वीं सदी में। सशस्त्र बहू का मंदिर, जिसे सास बहू का मंदिर है कहाँ पे? कमेंट करोगे जरूर। ये क्वेश्चन एग्जाम 2017 के एक एग्जाम में आ चुका है कि सास बहू का मंदिर किस जिले में है।
तो उदयपुर में है, और उदयपुर में स्थान है नागदा। स्त्री द्वारा धारण किया जाने वाला दूड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? दूड़ी, ये दूड़ी है, दूड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ध्यान रखना, कलाई का आभूषण है ये, स्त्री कलाई में पहनती है दूड़ी को। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे अपने अपने दोस्तों में। हर रोज एक विद्यार्थी आप जोड़ोगे, आपको लगातार मॉडल टेस्ट उपलब्ध हो रहा है। और सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो देखा करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स दोनों मिक्स होते हैं। शिशु के जन्म की पहली होली पर किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है? शिशु के जन्म की पहली होली पर किया जाने वाला संस्कार तो ढूड कहलाता है, ढूड। भील जनजाति में धार्मिक संस्कार करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? भील जनजाति में धार्मिक संस्कार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहा जाता है? भगत कहा जाता है। ये कै कर लो, कै कर लो, भगत। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है ना, वाद्य यंत्र से तो क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में पक्का। 4 प्रकार के जो वाद्य यंत्र है उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। तो इसका सही जवाब है रबाब, रबाज और दुकाको, ये तत्वाद्य यंत्र है। रबाब, रबाज, दुकाको तत्वाद्य यंत्र है। जबकि कुंडी, मांड और धौंसा ये आपको पता होना चाहिए अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है, घनवाद्य यंत्र नहीं है। सिंगी, नड़ और सतारा ये सुशीरवाद्य यंत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मैंने वाद्य यंत्र से संबंधित एक स्पेशल वीडियो डाल रखा है, उस वीडियो को आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। 24 नंबर, आधुनिक कही जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की राजस्थान में शुरुआत करने का श्रेय किस चित्रकार को दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की राजस्थान में शुरुआत करने का श्रेय किस चित्रकार को दिया जाता है आधुनिक क्षेत्र? तो इसका सही जवाब है मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री, मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा कहा जाता है? मारवाड़ के किस शासक को? तो ध्यान रखना, मान सिंह है, जिन्होंने नाथ संप्रदाय की शुरुआत मारवाड़ के अंदर होती है जोधपुर में, और महामंदिर का निर्माण ये करवाते हैं, और वहीं से ये सन्यासी बन जाते हैं और खुद का नाम नाथ रख लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल ग्रीनविच, यामोत्तर और विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? ठीक है, ग्रीनविच, यामोत्तर और विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। अब हमारे हिसाब से इसको देखना है, ग्रीनविच, यामोत्तर यानी देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कटरा गांव और बोरकुंडा गांव। अब देखिए क्यों, क्योंकि हम किसकी तरफ देखेंगे? पश्चिम की तरफ देखेंगे। ये हमारा नक्शा है, मान लो ये राजस्थान है, तो ग्रीनविच से तो हमें सबसे नज़दीक कौन सा है? हमारा कटरा गांव है जैसलमेर में, क्योंकि पश्चिम में गांव है, फिर आगे आगे दूर जाता है। विषुवत रेखा नीचे से देखेंगे, भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा? हमारा गांव जो लगता है वो बोरकुंडा गांव लगता है, जो कुशलगढ़ तहसील है बांसवाड़ा में, क्योंकि दक्षिणतम हमारा बिंदु है। तो इस तरह ये सिस्टम होता है, ध्यान रखना। अब आप समझ में होगे कि ये तो ग्रीनविच रेखा होगी, इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया, तो इस तरफ जाएंगे तो हमारा राजस्थान जब आएगा तो राजस्थान के सबसे नज़दीक कटरा गाँव हो गया। विषुवत रेखा यानी जो भूमध्य रेखा है उससे हमारा जो राजस्थान का क्षेत्र है सबसे नज़दीक कौन सा है? वो बोरकुंडा गांव है, क्योंकि बोरकुंडा हमारा दक्षिण में लगता है। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पिछले साल बीएसटीसी के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। तो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़। सुमेरपुर जो पाली है किस नदी के किनारे स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुमेरपुर पाली सरसों की सबसे बड़ी मंडी भी है यहाँ पे, तो जुआई नदी के किनारे, ध्यान रखें। नागौर जिले के पोडलू गांव की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? नागौर जिले के पोडलू गांव की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो जोजड़ी नदी का होता है। इसकी खासियत है ये लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दाईं तरफ से मिलती है, और एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जोजड़ी नदी। सेम की समस्या, 3 ऑप्शन है। पहला, सेम की समस्या से ग्रस्त भूमि की उर्वरकता शक्ति नष्ट हो जाती है। दूसरा, सेम की समस्या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के समीप कृषि भूमि में परिलक्षित होती है। और तीसरा ऑप्शन, राज्य सरकार ने सेम समस्या के निराकरण के लिए सेम समस्या निराकरण प्रकोष्ठ का गठन 1989 में किया था। तो उपयुक्त में से आपको कथन सही बताना है। ये क्वेश्चन है और यहाँ देख सकते हो। तो इसका सही जवाब है 1 और 2, यानी ये दोनों इसके सही जवाब हैं। बनास बाणगंगा बेसिन के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
बनास और बाणगंगा बेसिन के विषय में कौन सा तथ्य है वो सही नहीं है? तो ध्यान रखना, बनास बाणगंगा बेसिन उष्ण आर्द्र प्रदेश में अवस्थित है, ये गलत है। बाकी मालपुरा का मैदान है, कटाफटा है और पिंडमान सरदर से, ये सारे सही है। उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी भूभाग किस नाम से जाना जाता है? उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी जो भूभाग है वो किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, मगरा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मानसून के विच्छेद का कारण क्या है? तो निम्न वायुमंडलीय स्तरों में तापमान विलंबता द्वारा आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोकने के कारण विच्छेद होता है। श्री सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं आपको राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो देता हूँ उसमें मैंने बात की थी, श्री सीमेंट कारखाने को हाल ही में एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। अब राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है लागत प्रबंधन में, तो एग्जाम में पक्का आएगा। क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा, श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है? तो आपका ऑप्शन होगा ब्यावर, अजमेर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 जुलाई 2019 को अपने बजट भाषण में किस योजना की घोषणा की थी? 10 जुलाई 2019 को। तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। देवतलाई अकोला खोदरीबा क्षेत्र किस खान के लिए प्रसिद्ध है? देवतलाई अकोला खोदरीबा, तो ये सारे के सारे मैं पहले भी वीडियो में आपको दे चुका हूँ, तांबे के हैं। ये देवतलाई भीलवाड़ा में है, अकोला चित्तौड़गढ़ में है, खोदरीबा अलवर में है। राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया, जो हाल ही में बंद हो चुकी है? राजस्थान राज्य टंगस्टन, ये टंगस्तान है, टंगस्टन विकास लिमिटेड का गठन तो 1983 में हुई थी। अब मुझे जल्दी से बताओ, राजस्थान में सर्वाधिक टंगस्टन किस जिले में उत्पादित होता है? टंगस्टन। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के अनुमोदित उद्व्यय में किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उद्व्यय अनुमोदित किया गया था? यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना, अब ये पंचवर्षीय योजना आपको पता है समाप्त कर दी गई है, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में किस में अनुमोदित किया गया था? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा में लगभग 36.92%, उसके बाद में सामाजिक सेवाओं में 35.28%। खारा बीकानेर औद्योगिक क्षेत्र है, खारा जो बीकानेर औद्योगिक क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, ऑटो सहायक पार्ट्स के लिए, सहायक है, ऑटो सहायक पार्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। कथन 1, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना वर्ष 1950 में की गई। कथन 2, जनवरी 1998 से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। तो इसका सही हो जाएगा कथन 1 और कथन दोनों ही सही है। ध्यान रखना, 1998 से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, और आपको पता है बीकानेर इसका मुख्यालय है। और दूसरी बात, जो डीएलएड यानी बीएसटीसी की भर्ती परीक्षा है वो शिक्षा विभाग करवाएगी। अभी जून के अंदर फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे और अगस्त में उसका एग्ज़ाम है। और स्पेशल मैंने वीडियो भी बना दिया, उसमें मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। तो जो बीएसटीसी के विद्यार्थी है बढ़िया तरीके से इस 8:30 वाला वीडियो और सुबह 7 बजे के करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखा करें। निम्न में से असंगत का युग्म चयन करें। असंगत, तो ध्यान रखना असंगत है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, क्योंकि इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को हुई थी। स्वर्ण जयंती 1997, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय 2005 और क्षेत्रीय 2007। निम्न में पुरस्कारों का शुभारंभ 1998 में किया गया था। निम्न में से कौन से पुरस्कार हैं जिनका शुभारंभ 1998 में किया गया था? तो यहाँ इसमें जो पुरस्कार है वह पद्माक्ष्मी पुरस्कार। ये आपके लिए थोड़ा सा वो ऑप्शन नहीं दिया आपको, तो ध्यान रखना, गार्गी पुरस्कार और ये गौरव पुरस्कार ये 1998 में शुरू किए गए थे, जबकि पद्माक्ष्मी पुरस्कार है ये 2017-18 में शुरू किया गया था। और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार है वो 2008-9 में शुरू किया गया था। तो ध्यान रखना, गार्गी और गौरव ये दोनों 1998 में। बार, पखेरिया तथा शिवपुर घाट किस जिले में पाई जाती है? ये घाटें हैं शिवपुर, ये 2018 का उद्योग प्रसार अधिकारी का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। वहाँ ऑप्शन था शिवपुर, बार और सुरसुरा। तो ध्यान रखना अजमेर के अंदर है। गुड़गांव नहर का संबंध किस जिले से है? गुड़गांव नहर, तो ये भरतपुर से है, यमुना नहर से निकाली गई। इसका पहले नाम यमुना नहर, अब इसका नाम यमुना नहर भी कर दिया है। कथन 1, राजस्थान में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है, कारण राजस्थान का पश्चिमी भाग एक प्रकार से वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर का
सही कारण है, ध्यान रखना। आर सही, आर ए का सही कारण है। जाहिर सी बात है पूर्व से पश्चिम कम होती है क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश आ जाता है अरावली पर्वतमाला। कोपेन के AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है? AW जलवायु प्रदेश, तो ध्यान रखना झालावाड़ जिला है, क्योंकि जयपुर तो CWG में आ जाता है और नागौर का कुछ भाग BSHW में आ जाता है और जैसलमेर आपको पता है BWH में आ जाता है। खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, कंटीले, बबूल आदि वृक्ष किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आते हैं? खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, कंटीले, बबूल, ये तो आपको पता है, जाहिर सी बात है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है। और 50 नंबर लास्ट, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास, तो ध्यान रखना कनक सुंदर है। और ये कनक सुंदर है प्रथम उपन्यास 1903 में लिखा गया था शिवचंद भरतिया द्वारा। विश्रांत प्रवास ये प्रथम कहानी है 1904 में शिवचंद भरतिया ने लिखी थी। और केसर विलास ये प्रथम नाटक है 1900 में शिवचंद भरतिया ने लिखा था। तो ये 50 क्वेश्चन आपको मॉडल टेस्ट पेपर, एक आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलता है जो राजस्थान पुलिस के बै पार्ट में आता है 35 क्वेश्चन का। एक मॉडल पेपर आपको महिला बाल विकास का, एक मॉडल पेपर आपको कंप्यूटर का, एक मॉडल पेपर आपको मिलता है रीजनिंग का। तो सारे मॉडल पेपर और रीड के लिए एक NCERT बुक का मॉडल पेपर और मनोविज्ञान का लगातार हमारे चैनल पे उपलब्ध हो रहा है। बस वीडियो को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लगातार आपको उपलब्ध होते जाएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।